नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। हिंदी पखवाड़े की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों और संस्कृति व संस्कारों की सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ ही हिंदी विश्व की संभवतः सबसे प्रचलित भाषाओं में से एक है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोगों की संख्या भरी पड़ी है। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शुमार है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु का काम करती है। वक्त के साथ साथ देश में तकनीकी और आर्थिक विकास तो हुआ ही है, लेकिन अंग्रेजी भाषा आज भी सत्ता और समाज पर हावी नजर आ रही है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी सोचा है? दरअसल जरूरत है इसे राजभाषा के साथ लोक भाषा का स्वरूप मिले। इस हिंदी पखवाड़े में हमने कई जाने माने विद्वानों और कई शिक्षकों से बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि हिंदी की वर्तमान परिस्थिति कैसे बदली जा सकती है। हिंदी में काम करने को हम लोग सबको हमेशा प्रेरित रहते हैं, और जो भी हिंदी की बोलचाल में हम लोग जो आपस में जो भी बातचीत रोजगार करते हैं वो हिंदी में ही करते हैं, और हिंदी में से जाते कि हम लोग और प्रोत्साहन मिले, और हम लोग काफ़ी कुछ ऐसे बहुत करते हैं जो कि हिंदी को बढ़ावा मिले, और हिंदी में भी टिप्पणी और हिंदी का ही प्रयोग करें। कर्मचारी उसमें भाग लिए और बहुत ही हम लोग को प्रोत्साहित मिला उसको देख के, और हिंदी में कार्य हम लोग और आने वाले समय और बढ़ा देंगे। हिंदी का प्रयोग ही सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग इस क्षेत्र से, पूर्व क्षेत्र से हम लोग पश्चिम में चले जाए, उत्तर में चले जाए, दक्षिण में चले जाए, तो हम लोग वहाँ बात करते हैं, वो हिंदी में करते हैं। और हिंदी ही ऐसे एक सरल भाषा है जो कि हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, और इसीलिए हिंदी को हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हिंदी का बढ़ावा हमेशा मिलना चाहिए। हम लोग का डेलीगेशन होता है वो हिंदी में ही होता है, जिसके कारण हिंदी ही ऐसा है जो कि बाहर से जो हमारे लोग आते हैं उससे भी जो हम लोग बात करते हैं वो हिंदी माध्यम से ही करते हैं। तो यही इसीलिए हिंदी का प्रयोग जितना हो उतने हमारे राष्ट्र के लिए भी अच्छे है। देवाशीष सन्याल से बातचीत करने के बाद हमने बात की द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रशासनिक अधिकारी शशि भूषण गुप्त से। उन्होंने बताया कि अपने व्यक्तिगत जीवन में वो हिंदी को क्या महत्व देते हैं। आए दिन उनके कार्यालय में हिंदी से जुड़े कई कार्यक्रम होते रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी राजभाषा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 32 साल से राजभाषा से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग हिंदी के प्रचार प्रसार में वार्षिक कार्यक्रम प्रधान कार्यालय द्वारा जारी सभी कार्यक्रम को करते हैं बढ़ावा देने के लिए। जैसे हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं हिंदी पखवाड़ा के दौरान, और उसमें सभी कर्मचारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ हिंदी के प्रचार प्रसार में हम लोग कार्यशाला आयोजन करते हैं। तमाम कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, और इसके प्रचार में हम लोग हर साल एक मैगजीन भी भावांजलि नाम से निकाली जाती है, जो ये भावांजलि है हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से निकलती है। का कार्यक्रम भी हमारे कार्यालय में बहुत जोर से चल रहा है। प्रवीण पराग पारंगत हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से सभी को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ साथ नगद प्रोत्साहन योजना है, उसमें तमाम हमारे अधिकारी कर्मचारी भाग लेते हैं और वो पुरस्कार पाते हैं। इस तरह से हम लोग हर तरह से प्रयास करते हैं कि राजभाषा का प्रचार प्रसार हो, और इससे हमारे कार्यालय का सम्मान बढ़े। 14 तारीख से 28 तारीख तक हम लोग हिंदी पखवाड़ा का समापन आयोजन करते हैं, जिसमें 5 प्रतियोगिताएं हर साल आयोजन किया जाता है, और 28 तारीख को समापन समारोह पुरस्कार वितरण के समय में सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल हमारे यहाँ आशु भाषण प्रतियोगिता, टिप्पण लेखन प्रतियोगिता, फिर श्रुति लेखन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, और इसके साथ साथ जहाँ भी जाते हैं हिंदी में ही बात करते हैं, और हिंदी का ही सब जगह हम देखे हैं एक दूसरे से जुड़ने का एक बहुत बड़ा ये
साधन है, जी, हिंदी जी। के माध्यम से जी। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में बातचीत करते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ज़्यादा का से ज़्यादा सभी जिस भी कार्यालय में जाते हैं, हमारे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जब भी जाते हैं वहाँ के तमाम लोग को देखते हैं कि इवन बंगला भाषी भी अच्छा हिंदी बोलते हैं और जी। हिंदी में रुचि रखते हैं, तमाम प्रतियोगिताओं में रुचि रखते हैं। वहीं हिंदी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हरिजन हिंदी विद्यालय के हेडमास्टर उमेश कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। वर्तमान परिस्थिति में अगर पीछे झांक कर देखा जाए तो सन 1952 में जब हमारे देश का एक निर्माण हुआ, या देश का यूँ करिए कि एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ, तो जो प्रांतों का विभाजन हुआ वो भाषाई आधार पर विभाजन हुआ, जिसके वजह से भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया था। तो मद्रास में बहुत, चेन्नई में बहुत आंदोलन हुए थे। वर्तमान परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति के अनुसार अगर विश्व पटल पर देखा जाए तो दुनिया के जितने देश हैं सबकी अपनी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा जो है राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है। हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा के रूप में ही स्थान मिला, और राष्ट्रभाषा के लिए जिन जिन प्रयासों की आवश्यकता थी उन प्रयासों को विगत सरकार ने सफल रूप से क्रियान्वित नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, ये दो बहुत सशक्त प्रधानमंत्री थे इस देश के, किंतु इन लोगों का वर्चस्व जो है, जिसकी वजह से आज पूरे भारतवर्ष में ये एक अंग्रेजी और अंग्रेजित्व को इतने प्रधानता मिली कि गली मोहल्ले और क्षेत्र में कोई ऐसा जगह नहीं है, गांव-गांव में, सुदूर गांवों में भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुल गए हैं, और अंग्रेजित्व पर इतना काम किया गया है जिससे कि जितनी मिशनरियाँ नहीं की है उससे ज़्यादा हमारे देश की सरकारों ने किया है, जिसकी वजह से हमारी जो भाषा का ये मतलब स्वामित्व है या अस्मिता है वो खतरे में पड़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से आज हम हमारी जो हिंदी भाषा है वो सिकुड़ती चली जा रही है। चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से अलग हो, क्यों? क्योंकि प्रधानता उसी को दी जा रही है। अगर सरकारी रूप से ये अनिवार्य कर दिया जाए कि नहीं, आप इंग्लिश या हिंदी समान रूप में शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं और सरकारी कामकाज भी हो सकते हैं, जैसा कि ये जो वर्तमान सरकार है अभी इन्होंने हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, मेडिकल पढ़ने के लिए प्रयास किया है मातृभाषा में, हिंदी माध्यम नहीं मातृभाषा में, ये और ग्रास रूट पर जाकर के काम करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा हिंदी में चालू हो जाएगा इस सत्र से। लेकिन और जो सरकारें हैं और जगह की जो चीज़ें हैं, क्षेत्र में जो रोड का निर्माण किया है वो इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ के अधिकारी जो हैं उनका देश के प्रति समर्पण है, अधिकारियों का भी राष्ट्र के प्रति समर्पण का अभाव दिख रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रभाषा पर इतनी आंचें आ रही है। इसके बाद हावड़ा के नवयुवक हरिजन विद्यालय के अजय राय ने हिंदी को लेकर क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं। आम जनता के बीच में और कुछ लोग ऐसा वो कर रहे हैं, बीच में लाने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु वो चेष्टा भी सफल नहीं हो पा रही है। हम इतिहास में देखते हैं कि हिंदी का इतिहास, हिंदी का साहित्य एक बहुत ही विस्तृत साहित्य रहा है। बहुत ही बड़े बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार ऐसे रहे हैं हिंदी में जो विश्व ख्याति में हिंदी का नाम ऊंचा करने में सक्षम रहे हैं, परंतु उसके बावजूद इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी संख्या में भाषा बोली जाने वाली हिंदी है। उसके बावजूद अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अगर घोषित नहीं किया जा रहा तो हम लोगों कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी का भी विषय है। विभिन्न जाति संप्रदाय, अलग अलग भाषा का मिला जुला स्वरूप है, हर प्रांत का भाषा अलग है, परंतु जिस तरह हिंदी को एक, मैं मानता हूं कि पुरानी सरकारों ने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया है, हम कामकाज की भाषा को यूज़ कर सकते हैं, परंतु कब तक वो राजभाषा के रूप में रहेगी? और राजभाषा होते हुए भी कई प्रांत ऐसे हैं, जैसे हम दक्षिण के प्रांतों में चले जाएं या पूर्वोत्तर के प्रांतों में चले जाएं, वहाँ हिंदी बोलने वालों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने में आपत्ति कहाँ है? मैं आज की सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से
बहुत सारी ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान किया गया, जैसे 370 राम मंदिर, ये सब समस्याओं का समाधान किया गया। और दृढ़ इच्छा शक्ति से मैं आज मांग करना चाहता हूँ हिंदी पखवाड़े के माध्यम से और एक हिंदी भाषी होने के नाते कि हिंदी अगर कहा जाए तो पूरे भारत के सर का तिलक के रूप में स्थापित है, उस हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्थापित करने का हम लोग मांग करते हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो संघर्ष कई वर्षों से लगातार चल रहा है, इतनी विस्तृत हमारी धरोहर होने के कारण, इतनी होने के बावजूद हम हिंदी को स्थापित नहीं कर पाए। कुछ दलों को प्रांतीयता सूट करती है, वो एक प्रांत का राजनीति करते करते कहीं देखिएगा तो तमिल को लेके आगे बढ़ाया जाता है, कहीं बांग्ला भाषा को आगे बढ़ाया जाता है, कहीं असमिया भाषा को आगे बढ़ाया जाता है, परंतु हम लोग से काटने का काम करते हैं। कहीं न कहीं हिंदी एक पुल की तरह काम करेगा, एक प्रांत को दूसरे प्रांत से जोड़ने का, एक प्रांत को केंद्र से जोड़ने का। और इस पुल का निर्माण करने के लिए मैं आग्रह करूंगा सभी लोगों से, जो अगर राजनीतिक रूप में भी इसका विरोध करते हों तो इस पुल को बनाने का काम करें, न कि पुल को तोड़ने का काम करें। हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे बनाएं, ये बताया हावड़ा जैन विद्यालय के शिक्षक संतोष तिवारी ने। संविधान सभा में पारित हुआ कि हिंदी को राजकाज की भाषा बनाया जाए और उसके उपरांत फिर इसको राष्ट्रभाषा के रूप में लागू करने का विचार था, परंतु आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जो स्थिति है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। राष्ट्रभाषा बनाने में जो असुविधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वह तो अपने स्थान पर हैं। यह लोक भाषा भी नहीं बन पा रही है। सबसे पहले तो इसे घर घर में इसको जो नया एक परंपरा, अंग्रेजी बोलने की परंपरा घर में चल पड़ा है, बच्चों को लोग हिंदी छोड़, क ख ग छोड़ ABCD का ज्ञान जो करा रहे हैं, पहले इसको जो है घर घर में अधिक से अधिक हिंदी भाषा को जो है उसका प्रचार प्रसार, उसको किस प्रकार से बच्चे उसको बोलचाल में, अपने काम में, अपने ज़रूरत के लिए उसका प्रयोग करें, यह हमें देखने की आवश्यकता है। आज भारत में लगभग 43% लोग जो है हिंदी भाषा को अपना मातृभाषा मानते हैं। जब तक मतलब ग्राउंड लेवल पर जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, सिर्फ हिंदी दिवस मनाने से 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है। इसको घर घर का भाषा, बच्चों में मतलब परिवार की भाषा जो है बनाने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा कि केंद्र सरकार से यह मैं निवेदन करूँगा कि भारत के हर राज्य में, हर प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। जब यह लोक भाषा बनेगी, जन जन की भाषा बनेगी, और तो निश्चित रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी जो है स्थापित हो, में एक निर्णय लेकर और सरकार को जो है लागू करने की आवश्यकता है। तब जाकर यदि सबको खुश करके, सबसे पूछकर इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा तो यह कभी इस देश में संभव नहीं होगा। हिंदी की इतनी विशाल संस्कृति होने के बावजूद अब हमारे लिए ये दोयम दर्जे की क्यों बनती जा रही है? स्कूलों में हिंदी से ज्यादा बच्चों को हम अंग्रेजी सिखाने पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो गया है कि दूसरी भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़ाव एक अलग ही होना चाहिए, क्योंकि इस भाषा में हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। हिंदी पखवाड़े के समापन पर यदि हम हिंदी में हस्ताक्षर करने की ठान ले, तब भी कम से कम इसे लोक भाषा बनाने की ओर एक ठोस कदम कहा जाएगा। बहरहाल अपेक्षा रहेगी कि हिंदी लोक भाषा की ओर अग्रसर होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। सनसनी नहीं, केवल सच।